जब भी हिम्मत टूटे तो ये बातें ज़रूर याद रखना। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। भावनाएं ही तो है जो दूर रहकर भी अपनों की नज़दीकियों का एहसास कराती है, वरना दूरी तो दोनों आँखों के बीच में भी है। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं, घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है, जुबान में मिठास कम हो रही है, शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेगी और जूते कांच के शोरूम में, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूते की ज़रूरत है। तो बात उस समय की है जब स्वामी विवेकानंद अपने लोकप्रिय शिकागो धर्म सम्मेलन के भाषण के बाद भारत वापस आ गए थे। अब उनकी चर्चा विश्व के हर देश में हो रही थी। सब लोग उन्हें जानने लगे थे। स्वामी जी भारत वापस आकर अपने स्वभाव अनुरूप भ्रमण कर रहे थे। इस समय वे हिमालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में थे। एक दिन वो घूमते घूमते एक नदी के किनारे आ गए। वहाँ उन्होंने देखा कि एक नाव है, पर वह किनारा छोड़ चुकी है। तब वे नाव के वापस आने के इंतज़ार में वहीं किनारे पर बैठ गए। एक साधु वहाँ से गुज़र रहा था। साधु ने स्वामी जी को वहाँ अकेला बैठा देखा तो वह स्वामी जी के पास गया और उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? स्वामी जी ने जवाब दिया, मैं यहाँ नाव का इंतज़ार कर रहा हूँ। साधु ने फिर पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? स्वामी जी ने कहा, मैं विवेकानंद हूँ। साधु ने स्वामी जी का मजाक उड़ाते हुए उनसे कहा, अच्छा, तो तुम वो विख्यात विवेकानंद हो जिसको लगता है कि विदेश में जाकर भाषण दे देने से तुम बहुत बड़े महात्मा साधु बन सकते हो। स्वामी जी ने साधु को कोई जवाब नहीं दिया। फिर साधु ने बहुत ही घमंड के साथ नदी के पानी के ऊपर चलकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। कुछ दूर तक चलने के बाद साधु ने स्वामी जी कहा, क्या तुम मेरी तरह पानी पर पैदल चलकर इस नदी को पार कर सकते हो? स्वामी जी ने बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ साधु से कहा, इस बात में कोई शक नहीं कि आपके पास बहुत ही अद्भुत शक्ति है, लेकिन क्या आप मुझे यह बता सकते हो कि आपको यह असाधारण शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगा? बहुत ही अभिमान के साथ साधु ने जवाब दिया, यह बहुत ही कठिन कार्य है। मैंने 20 सालों की कठिन तपस्या और साधना के बाद यह महान शक्ति प्राप्त की है। साधु का यह बताने का अंदाज बहुत ही अहंकार भरा था। यह देखकर स्वामी जी बहुत ही शांत स्वर में बोले, आपने अपनी ज़िंदगी के 20 साल ऐसी विद्या को सीखने में बर्बाद कर दिए जो काम एक नाव 5 मिनट में कर सकती है। आप ये 20 साल निर्धन बेसहारा गरीबों की सेवा में लगा सकते थे, यह अपने ज्ञान और शक्ति का प्रयोग देश और देशवासियों की प्रगति में लगा सकते थे, परंतु आपने अपने 20 साल सिर्फ 5 मिनट बचाने के लिए व्यर्थ कर दिए। ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। साधु फिर सिर झुकाए खड़े रह गए और स्वामी जी नाव में बैठकर नदी के दूसरी किनारे चले गए। कहानी से सीख इस प्रकार की, इस कहानी ने हमें बताया कि ज्ञान और शक्ति का सही प्रयोग
आवश्यक है। किसी शक्ति को प्राप्त करके यदि हम उस पर घमंड करते हैं तो यह मूर्खता है। शक्ति का सही जगह पर सही इस्तेमाल करना ही वास्तविक में बुद्धिमानी है। एक बूढ़ा मुखिया अपने पोते को जीवन के बारे में सिखाने के लिए बैठा। मेरे अंदर एक लड़ाई चल रही है, वह छोटे लड़के से कहता है। दो भेड़ियों के बीच की लड़ाई। एक भेड़िया बुराई है, यह द्वेष, क्रोध, लोभ, आत्मा, दया और झूठे अभिमान से भरा हुआ है। दूसरा अच्छाई, यह शांति, प्रेम, खुशी, दया और विनम्रता से भरा है। यही लड़ाई आपके अंदर और बाकी सभी के अंदर पर चल रही है। पोता शांत था, पूछने से पहले एक पल के लिए इस रहस्योद्घाटन पर विचार कर रहा था। दादाजी, कौन सा भेड़िया जीतेगा? बूढ़ा मुस्कुराया और जवाब दिया, वह जिसे आप खिलाते हैं, मतलब जिसे आप बढ़ावा देते हैं। कहानी की सीख, अच्छाई और बुराई हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद है। यह हमारा उत्तरदायित्व है कि हम उस वास्तविकता को स्वीकार करें और अच्छे को पोषित करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वह करें। इंसान की वाणी एक कीमती आभूषण है। इसके गलत इस्तेमाल से इंसान की चमक फीकी पड़ जाती है। ज़िंदगी एक खेल है। यदि तुम इसे खिलाड़ी की तरह खेलते हो तो जीत सकते हो, और यदि सिर्फ दर्शक की तरह देखते हो तो सिर्फ ताली बजा सकते हो, जीत नहीं सकते हो। जी भर के मीठा बोलिए जनाब, रिश्तों में शुगर की बीमारी नहीं होती। काबिल दोस्त का होना भी शायद तकदीर होती है। बहुत कम लोगों के हाथों में ये लकीर होती है। बात कड़वी है मगर सत्य है। एक बार एक राजा था जिसने एक छोटा सा प्रयोग करने का निश्चय किया। उसने सड़क के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर रखवा दिया। फिर वह बोल्डर के पास छिप गया, यह देखने के लिए कि कौन इसे रास्ते से हटाने के लिए कोशिश करेगा। सबसे पहले कुछ धनी व्यापारी वहाँ से गुजरे। वे शिलाखंड के चारों ओर घूमते रहे, शिकायत करते रहे कि राजा सड़कों को ठीक से रख रखाव नहीं कर रहा है। इसके बाद एक किसान अपने परिवार के लिए भोजन से भरा थैला लेकर घर जा रहा था। जब उसने शिलाखंड देखा तो उसने अपना सामान नीचे रख दिया और उसे सभी के रास्ते से हटाने का प्रयास किया। इसे स्थानांतरित करने में उसे थोड़ा समय लगा, लेकिन वह अंततः सफल हो गया। किसान ने घर ले जाने के लिए अपनी किराने का सामान इकट्ठा करने के बाद सड़क के बीच में एक बैग पड़ा हुआ देखा, जहाँ एक बड़ा पत्थर था। उसने बैग खोला तो पाया कि उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। साथ में राजा का एक पत्र भी था जिसमें लिखा था कि बैग का सोना किसान को रखने के लिए एक इनाम था। राजा ने यह उपहार इसलिए दिया क्योंकि किसान ने भविष्य में सड़क पर यात्रा करने वाले अन्य लोगों की सुविधा के लिए शिलाखंड को सड़क से हटाने में समय और ऊर्जा लगाई थी। कहानी की सीख, यदि आप उन क्षणों के आगे निकलने में सक्षम हैं जो चुनौतीपूर्ण हैं, तो आप पहले की तुलना में बहुत बेहतर हो सकते हैं। यह कहानी व्यक्तिगत जिम्मेदारी का पाठ भी देती है। यदि आप अपने आगे कोई काम देखते हैं तो उसे
अगले व्यक्ति के भरोसे ना छोड़ें, बल्कि कदम बढ़ाओ और अपने बाद आने वाले लोगों की मदद करने के लिए काम करो। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देगी। ज़िंदगी में मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, और उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ। मन तृप्त है तो एक बूंद भी बरसात है, मन अतृप्त है तो समंदर की क्या बिसात है। एक पुजारी अपनी कार से कहीं जा रहा था कि अचानक उसने एक असाधारण सुंदर खेत देखा तो वहाँ रुक गया। वह एक खेत के किनारे पर रुक गया, कार से बाहर निकला और भरपूर फसल और खेल की प्रशंसा करते हुए चुपचाप खड़ा हो गया। किसान अपने ट्रैक्टर पर सवार होकर जा रहा था और पुजारी को देख लिया। वह ट्रैक्टर चलाकर वहाँ गया जहाँ पुजारी खड़े थे, खेत की फसल देख रहे थे। पुजारी ने उससे कहा, भगवान ने तुम्हें एक सुंदर खेत से सुसज्जित किया है, आपको इसके लिए आभारी होना चाहिए। किसान ने उत्तर दिया, हाँ, भगवान ने मुझे एक सुंदर खेत के साथ आशीर्वाद दिया है और मैं इसके लिए आभारी हूँ, लेकिन आपको यह खेत तब देखना चाहिए था जब पूरा खेत बंजर था। पुजारी उसके तेज़ तर्रार जवाब से हैरान रह गया। इस छोटी सी प्रेरक कहानी का तात्पर्य यह है कि जब कुछ नहीं था तब खेत ज़मीन का एक टुकड़ा मात्र था। यह केवल किसान की मेहनत है जो उस खेत को सुंदर और फसलों से भरपूर बनाती है। कहानी की सीख, भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं, और भाग्यवादी लोग केवल चीज़ों के घटित होने की प्रतीक्षा करते हैं, वे कभी चीज़ों को घटित नहीं करते हैं। न बोलना बड़ी बात है, न चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है, इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। फालतू के खर्चे जीवन की रीत बिगाड़ते हैं, और फालतू की चर्चा संबंधों की प्रीत बिगाड़ती है। एक चिड़िया रोज़ अपना घोंसला बनाने के लिए तिनके इकट्ठा करती है, और वह शैतान आदमी रोज़ उस चिड़िया का घोंसला तोड़ देता था। ऐसा कई दिनों तक, महीनों तक चलता रहा, परंतु चिड़िया ने घोंसला बनाना बंद नहीं किया। लेकिन उस शैतान आदमी ने आखिर थक हार कर चिड़िया का घोंसला तोड़ना बंद कर दिया, और फिर कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घोंसले में अंडे दिए, जिनमें से प्यारे प्यारे चिड़िया के बच्चे बाहर आए। उन नन्हे नन्हे प्यारे बच्चों को देखकर वह आदमी भी बहुत खुश हुआ, उनकी देखभाल करने लगा, उनके लिए दाने डालने लगा। एक दिन उसने चिड़िया से पूछा कि मैं तो तुम्हारा घोंसला रोज़ तोड़ देता था, परंतु तुमने अपना काम करना बंद क्यों नहीं किया? तो चिड़िया ने कहा कि भैया, आप अपना काम कर रहे थे और मैं अपना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि सफलताओं या परेशानियों से हताश होकर हम अपना काम करने की आदत छोड़ देंगे, तो जिस दिन हमारी किस्मत अच्छी होगी उस दिन भी हमें सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि सफलता के लिए करते रहना ज़रूरी है।